नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार ने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा की नई गाइडलाइन की जारी। बिना डोज लेने वाले यात्रियों पर लग सकता है प्रतिबंध। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए पेगासस का लिया गया था सहारा। पलटवार में बीजेपी के महामंत्री ने कहा, झूठे हैं कमलनाथ। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। सीएम के नेतृत्व में दिन रात कर रहे हैं काम। छत्तीसगढ़ में भी पेगासस स्पाईवेयर से मचा कोहराम। सीएम भूपेश बघेल ने किया जासूसी का दावा। रमन सिंह से जवाब मांगते हुए जांच की मांग की। और प्रदेश में बारिश न होने से किसान परेशान। अच्छी बारिश होने के लिए अजीबोगरीब टोटकों का ले रहे सहारा। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। देश में करीब 67.6% भारतीयों ने SARS कोविड-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है और देश में अभी आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कुछ कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा करने की बात कही गई है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पेगासस पर बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने में पेगासस का उपयोग किया गया था। जिस तरह कर्नाटक की सरकार गिराई गई, संभव है कि मध्य प्रदेश में भी पेगासस का उपयोग किया होगा। वहीं कमलनाथ ने पेगासस को लेकर सरकार से मांग की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे कि उसने पेगासस नहीं खरीदा, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कमलनाथ झूठे आरोप लगाने के आदी हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने कर्नाटक की सरकार के राइट पेगासस का उपयोग करके, संभव है कि यहाँ भी पेगासस का उपयोग करके, कि जो विधायक बेंगलोर में थे मुझे फोन करते थे अपने फोन से नहीं, हाउसकीपर के फोन से, किसी इसके फोन से, कुक जो डाइनिंग रूम का साथ था उससे मुझे फोन में बात करते थे, तो डरते थे अपने फोन से बात करके, कहते हमारा फोन टैग हो रहा है। अब कैसे टैग हो रहा नहीं जानता, तो ये मैं नहीं कह सकता, पर सीधा साधा बात तो सौदा था और सौदा में पेगासस काम आया होगा। सीधे साधे सौदे की सरकार बनी, तो आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, मुझे आपको करना नहीं क्या बात। मिथ्या झूठ आरोप लगाने के आदी हो गए कमलनाथ जी। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसे प्रमाण रखूंगा और भाजपा को नंगा कर दूंगा। आज तक हम बोल रहे हैं, वो आपके पास जो प्रमाण है वो तो लेके आ जाओ। चैलेंज के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संबंध में अध्यक्ष जी ने कहा, विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा कि आपको प्रमाण लेके आइए जो आपके पास है। और आज फिर हम चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर आपके पास प्रमाण है तो लेके आइए। केवल बातें बनाने से नहीं होगा। आप न देश की जनता को गुमराह कर सकते हो, न आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर सकते हो। और आपके ऊपर कितने दाग लगे हुए हैं, वो चाहे 84 के दिल्ली में सिख दंगों के आप उसमें आरोपी है, तमाम आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आप हमको ज्ञान मत दीजिए, जो है वो तो दुनिया जानती है क्या है। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। सीएम ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान को उनका अगला नंबर बताते हुए सावधान रहने की सलाह दे डाली। दूसरी ओर शिवराज के आरोपों का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे तो उम्मीद थी कि सीएम शिवराज सच का साथ देंगे, लेकिन इस जासूसी का खुलकर विरोध करेंगे और मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की हुई जासूसी का विरोध कर उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन वो तो उन्हें छोड़ झूठ के साथ खड़े हो गए हैं। पेगासस जासूसी मामले के चलते पिछले 3 दिनों से देश के साथ मध्य प्रदेश में भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक के साथ ही पिछली कमलनाथ सरकार को भी इसी जासूसी की कवायद के चलते गिरा दिया गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये मामला राजनीति के क्या-क्या रंग दिखाता है। इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है। पेगासस की निर्माता कंपनी एनएसओ ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उसके ज्यादातर ग्राहक पश्चिमी देशों से है, तो फिर इस मामले में भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये झूठ के बुनियाद पर रची गई कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जोड़ने का एक भी साक्ष्य नहीं है। सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको पचा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था, उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए, गरीब, पिछड़े, महिलाओं और देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा ना हो सके। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया है। सीएम ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जासूसों से भरी पार्टी है। साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि तत्कालीन यूपीए सरकार में 9000 फोन कॉल टैप किए गए थे। वहीं शिवराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास अपने ही नेताओं की जासूसी कराने का रहा है। 3 मूर्ति भवन से लेकर एक सफदरगंज रोड और 10 जनपथ तक रहने वाले नेता जासूसों से घिरे रहे हैं। इन्होंने जासूसी करके न केवल देश बल्कि खुद अपनी ही पार्टी को कमजोर किया है। देखिए, मैं ऐसी कोई फोन में नहीं बात करता जो मैं खुले रूप से नहीं बात कर सकता, तो मुझे खुद तो चिंता है नहीं कि ऐसी कौन सी बात है। अगर मुझे अपने साथियों से बात करनी है तो हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। वो टैप करें, हाँ यार, उन्होंने टैप किया या नहीं टैप किया। मैं तो कहता हूँ इन्होंने अपने पार्टी वालों को कितना टैप किया होगा। इन्होंने 400 फोन, ये एक जो इसका लाइसेंस होता है, ये 1 महीना पीसी शर्मा का कर लेंगे, 1 महीना इसका कर लेंगे, तब इसको एनालाइज करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो केंद्र सरकार में रहा हूँ, मैंने भी तो सबसे डील किया हुआ है। ये दूसरे, अगर उस 1 महीने में कुछ निकला तो इसका कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नहीं निकला तो सज्जन वर्मा का टैप करेंगे। उसके बाद ये उसी लाइसेंस में जीतू पटवारी का टैप कर लेंगे 2 महीने, तब किसी और का टैप कर लेंगे, कि लाइसेंस में आप एक फोन एक टाइम में टैप कर सकते हो। खबर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। चौधरी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअल बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कहा, मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिन रात काम किया है और प्रदेश में रेल मार्ग के साथ हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रदेश मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हमने मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है।
जो भी मृत्यु हुई है वो कोमोर्बिडिटी या जिन लोगों को हम लोगों ने लाख प्रयास करने के बाद भी कई मृत्युएं हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण या किसी चीज की उपलब्धता के कारण हुई। केंद्रीय चिंतन शिविर में विदेश नीति पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अभिभाषण था सर से पूछना, सर को समझ में आ रहा है? और भारत की विदेश नीति के बारे में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी लगातार 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में उन्होंने बहुत सारी बातें हम सबके बीच रखी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आज पूरे विश्व पर प्रभावशाली रूप से काम कर रही है और हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे केंद्रीय नेता अमित शाह पर, जिन्होंने आज भारत की साख पूरे देश में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी की। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी लेने के लिए 100 रुपए लेने के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि खंडवा में प्रशिक्षण शिविर था, उससे पहले कुछ बच्चे सेल्फी लेने के लिए आ गए, इसलिए देर ना हो जाए कार्यक्रम के लिए, तब मैंने बच्चों से ऐसा कहा था। वहीं वैक्सीन को लेकर शुल्क जमा कराए जाने के बयान पर वो आज भी कायम दिखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सबको वैक्सीन फ्री दी है, पर जो लोग काफी ज्यादा इसके लिए सामर्थ्यवान हैं उन्हें पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए देना चाहिए। देखिए, आप ना उस बात को अन्यथा ना लें। उस दिन खंडवा जिले में हमारे जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। मैं 4 बार प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हूँ। संगठन के अनुशासन का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय सह संगठन मंत्री जी का सत्र प्रारंभ हो रहा था और युवा बच्चे बहुत सारे आए, हमको सेल्फी लेनी है। मैंने कहा बेटा हमको समय पर अंदर पहुंचना है। बोले नहीं, बच्चे मानते नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर 100 रुपए शुल्क लगेगा और अपने अपने मंडल में जो कोषाध्यक्ष मंडल का उसको जमा कराना। ये कहा और मैं अपने सत्र में चली गई। लौट के आई, बच्चों को जितना मन हो सेल्फी खींचे। प्रदेश में बारिश न होने की वजह से परेशान किसानों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मामला विदिशा के रंगाई गांव का है, जहां पर बारिश न होने से ग्रामीणों ने गांव के प्रधान को गधे पर बिठाया और भगवान से अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की। टोटके के बाद बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करने से बारिश होती है। ये तो बहुत पूरे सियानों की कहावत है। वो गधे पे बैठ के सवारी करने से कुछ टोटका रहता है, तो इंद्रदेव खुश होते हैं। सभी देवी देवता सोचते हैं, उनका साथ देते हैं इंद्रदेव का और मेहनत करके पानी गिराते हैं। ऐसा कुछ है विधान में। इसलिए सभी जनता जनार्दन के बीच सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा टोटका करने के लिए कहा, तो मैं एक प्रधान होने के नाते राम रंगई से पूरे पटेल बाबा के पूजन अर्चन करते हुए ग्राम में घूमते हुए गणेश जी बाबा वाले गणेश महाराज के यहाँ आके ये घर की सवारी की है। सरपंच साहब ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि होने का उन्होंने प्रमाण दिया है। एक और इंद्रदेव रूठे हुए हैं, पिछले 20 दिन से वर्षा हुई नहीं है। हमारे सभी किसान चिंतित हैं, बुजुर्ग बच्चे मौसमी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। चारों तरफ घबराहट और अफरा तफरी का वातावरण है। ऐसे में भाई सुशील वर्मा जो ग्राम पंचायत रंगई के सरपंच हैं, इंद्रदेव को मनाने के लिए, सभी देवी देवताओं को मनाने के लिए खर की सवारी कर जो है पटेल बाबा की पूजन अर्चना करके खर की सवारी संपूर्ण ग्राम पंचायत से भ्रमण करके श्री गणेश जी के मंदिर पर आकर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है, गणेश जी भगवान से प्रार्थना की है, माँ वेत्रवती मैया से प्रार्थना की है, हमारे रंगई वाले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है कि इंद्रदेव कृपा करें और अब वर्षा करें, ताकि किसानों के चेहरे पर एक बार फिर प्रसन्नता का भाव हो। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने लगातार आ रही अवैध रेत खनन की शिकायतों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने गाड़ियों में अवैध रेत खनन रोकने के लिए जीपीआरएस लगाए हैं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाएंगे, जिससे प्रदेश में अवैध रेत खनन के मामलों पर अंकुश लगेगा। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से कई और मुद्दों पर भी बात की।
ऐसी 4-5 लोगों की कमेटी है जिसकी कल एक सेकेंड बैठक हुई है और उसमें बहुत सी चीजें हम लोग तय कर रहे हैं कि हम इसको अवैध माइनिंग करने वालों को हम कैसे कंट्रोल कर पाए। उसके लिए हमारा एक जीपीएस सिस्टम भी है, RFID एक टैग है, उसको हम गाड़ी जो रजिस्टर्ड होंगी उनमें हम वो लगाएंगे, उनकी मॉनिटर हो। इसका एक सोच रहे हैं कि संभागीय स्तर या प्रदेश स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए, जो भी हमारी मूवमेंट्स है, जो भी खदान पे जा रही है, जहाँ पे भी जा रही है, उसको मूवमेंट को हम कर सकें, उसको देख सकें। और हम चाह रहे हैं चेक बैरियर्स भी हमारे बनने चाहिए जहाँ से निकलता है। और हम उसमें ये भी हमने कल बात कही थी कि कोई यदि माइनिंग की गाड़ी है, क्योंकि हमें ये भी स्टडी करना चाहिए कि दूसरे स्टेट्स में क्या बेस्ट पॉलिसीज है इसको कंट्रोल करने के लिए, उसको भी स्टडी करके हमें अगली मीटिंग में रखने के लिए बोला है। झाबुआ जिले में ईद के चलते प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ईदगाह में नमाज अदा की गई। वहीं महज 6 लोगों ने समाज के लिए परंपरागत तौर पर नमाज अदा की। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय ने देश में अमन और शांति और कोरोना वायरस को पूरी तरह से खात्मा होने की दुआ मांगी। भीड़ होने की आशंका से पुलिस को भी वहां मौजूद होना पड़ा। इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम नमाज पढ़ो और उसकी रजा के लिए कुर्बानी करो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज ईद उल अज़हा को अदा किया है और जो कानून हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, उसके उसूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी का पालन करते हुए, शासन का पालन करते हुए यहाँ नमाज ईद उल अज़हा की नमाज को हमने अदा किया और 5 लोगों ने अदा किया है। और हमने यहाँ देश के लिए दुआ की है, सलामती की दुआ की है और कोरोना से नेस्त नाबूद की, दुनिया भर से कोरोना की नेस्त नाबूद की दुआ की है। अल्लाह। भिंड जिले में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां बगैर निर्माण के ही सचिव ने लाखों रुपए निकाल लिए। दरअसल मामला खैरा गांव का है, जहां सरपंच की गैर मौजूदगी में सचिव ने निर्माण कार्यों में मनमानी कर लाखों रुपए निकाल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने खेत में मेड़ बांधने और तालाब जैसी योजनाओं को बिना निर्माण के ही राशि निकाल ली। ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद सीईओ ने सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। अरे खेत में तालाब कभी नहीं था और धर्म सिंह बोलता है कि तालाब है, और जब हमको तभी मालूम पड़ा कि उसने रोका, उसने रोका तो उन्होंने कहा तुम्हारे नाम FRI होगी और सब उसने 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। ऐसी तालाब बनाया न तो कहीं मौके पे किसी भी खेत में तालाब बनाया गया और उसका पैसा 2 नंबर में हरण किया गया है। आज तक कहीं कोई तालाब नहीं, फर्जी लोगों के खाते में पैसा डालकर पंचायत के लोगों को धोखा दे रहा है। ये जांच कमेटी गठित कर दी गई है, इसमें यही और APO है जो आज की शिकायत है लोगों, 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट जब आ जाए उसकी तो देखते हैं किसी गलती, जिसकी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच करा देते हैं कहाँ गलती है, खोजा था कि नहीं खोजा था, जब रिपोर्ट आया उसके बाद आपको। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पेगासस जासूसी मामले में कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह से सलाह लेते हैं। यदि पेगासस के मामले में भी कमलनाथ उनसे ही सलाह लेते तो ठीक रहता। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना काबू में है, 15 नए केस सामने आए हैं और 32 लोग ठीक हुए हैं। 172 कुल एक्टिव केस पूरे प्रदेश के अंदर बचे हैं। 76,719 सैंपल कल लिए गए। जैसा हमारा संकल्प है कि कोरोना का फन जहां भी उठेगा वहीं कुचल देंगे। सैंपल लेने में कोई कोताही नहीं आ रही है। 0.019% संक्रमण दर रह गई है कुल, और रिकवरी रेट ठीक होने की दर हमारी 98.6% मध्य प्रदेश में। वैसे तो बधाई मोदी जी को पुनः देनी है कि 41 करोड़ से ज्यादा हमारी वैक्सीन लग गई। विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाले राष्ट्र हम हो गए हैं। तीसरी लहर ना आए इसका संकल्प लिए हुए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग एक साथ। राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में विदेश नीति पर चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई विधायक और मंत्री मौजूद थे। शिविर के बाद प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पेगासस मामले में सफाई देते हुए कहा कि अनावश्यक मामले को तूल दिया जा रहा है। वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि अगले 3-4 दिन बाद उपचुनाव पर बीजेपी की फिर से बैठक होगी।
हमारे केंद्र की सरकार की क्या दृष्टिकोण है, उस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का एक व्याख्यान है, प्रशिक्षण चिंतन शिविर चल रहा है। उसमें सभी मंत्री, विधायक, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे सहकारिता विभाग के सहकारिता जो प्रकोष्ठ है उसके सभी लोगों के बीच में एक उनका व्याख्यान था। तो उसी विषय में हम लोग यहाँ कार्यालय में आना हुआ था। मुझे लगता है कोई किस प्रकार की जासूसी स्थिति है, तो सब इस प्रकार का विपक्ष के द्वारा क्या है, विपक्ष में इस देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस जनहित से कोई मुद्दे उनको उठाना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दों से इस देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लोकसभा की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। इसलिए कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है मुझे लगता है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बड़ावदा रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सड़क निर्माण के दौरान भारी सरिया गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।